नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है करते हैं, ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटअप एग्जाम के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सभी जितना भी करा रहा है 100% इसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा सेंटअप एग्जाम में, और फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। तो इसमें से भी आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी देखने के लिए मिलेगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से आपको, है ना, 5 से 6 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने के मिलेगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है ना? और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। सेंटअप एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख के चले जाइए। सेंटअप एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। सभी क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा। जो विद्यार्थी हमारे शुरू से लेकर वीडियो देखे हैं, वो विद्यार्थी शुरू से लेकर अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं, वो विद्यार्थी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये 100% गारंटी है, 100% गारंटी। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं पहले से, वो विद्यार्थी के एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन इसी में से आएगा। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है, बाल किस भट्ट किस युग के रचनाकार है? 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल किस भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बाल किस भट्ट जो है वो, है ना, भारतेंदु युग का रचनाकार है। ऑप्शन का ये सही जवाब मिल जाएगा। बाल किस भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। याद रखिएगा, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब है ना, जवाब मिल जाएगा। एक ललित निबंध आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम से पूछा है, तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या हो जाएगा, है ना? पार्वती देवी माता का नाम है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, एक युद्ध की कहानी है, एक दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। ऑप्शन का डी हो जाएगा, ये सभी प्रकार की कहानी है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन ए में देगा प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन जी, है ना, डी जयचंद, ऑप्शन डी में देगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। इस याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजीरा सिंह कहानी का पात्र है। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन पलटन को, है ना, किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, लहना सिंह मार गिराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 100% कल की एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सेंट्रल एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन आपको कल की एग्जाम में पूछा जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण का पूरा नाम क्या है? पूरा, है ना, पुकारा जाता है। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या है? तो बाउल है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, डी उसका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ऑप्शन का ये सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की रचना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना है? तो याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा गया तो उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से, है ना, सम्मानित रचना है। ऑप्शन का ये सही जवाब मिल जाएगा। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर से पूछा गया लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर का लेखक जो है इनसे, है ना, हो जाएगा अर्धनारीश्वर इसमें के लेखक कौन है? तो, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें से पूछा है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। ऑप्शन डी सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से
किस कहानी में गैंग्रीन नामक का उल्लेख है? गैंग्रीन नामक उल्लेख है रोज कहानी में। तो ऑप्शन ए है ना, सी बिल्कुल है ना, ए बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है ना, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन ऑप्शन का हो जाएगा बी बिल्कुल सही। 1991 इसमें दूसरा सप्ताह का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार सप्ताह के संपादक कवि है? तो तार सप्ताह के संपादक कौन है? तो तार सप्ताह हो जाएगा है ना, तार सप्ताह के संपादक कवि इसमें है ना, मोहन मोहन राकेश। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही मिल जाएगा। तार सप्ताह के कौन कवि है? तो मोहन। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र पूछा है, तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो भगत सिंह की रचना आपसे पूछा है, तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो है स्वतंत्रता सेनानी था। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही मिल जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करबक किनकी रचना है? तो करबक इनमें से किनकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की करबक रचना, मलिक मोहम्मद जायसी की करबक रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो करबक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु में पूछा गया है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुआ है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु 1900 है ना, लगभग 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही मिल जाएगा। सूरदास सूरदास किस कवि के है ना, सूरदास किस भाषा के कवि? सूरदास के किस भाषा के कवि? सूरदास हो जाएगा है ना, अवधी भाषा के कवि। सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। देखिए कितना बार पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितना बहुत बार, एक तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कल की क्लास में आपको है ना क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरसागर है ना, सूरसागर के कवि है। सूरसागर की ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरसागर सूरदास के है ना रचनाकार है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। साहित्य लहरी की रचनाकार है, साहित्य है ना, साहित्य लहरी के रचनाकार साहित्य लहरी सूरदास। ऑप्शन का है ना, ये बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वरमे रामायण रचनाकार है। तो वरमे रामायण के किनकी रचना है? तो वरमे रामायण हो जाएगा तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि है? तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि है? तो जातीय महाकवि है। ऑप्शन ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी कवि है ना, हिंदी कवि का मूल किस कवि का है ना, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो राम बोला जो है किस कवि का नाम मूल नाम था? तो राम बोला तुलसीदास का नाम जो है राम बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास की माता का नाम क्या है? तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी चुनिया है ना, मुनिया। तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो तुलसीदास की रचना आपका हो जाएगा है ना, शिव बामनी, ये नहीं होगा। तुलसीदास की रचना हो जाएगा दोहा वाली, तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था? तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, छपाई क्या है? छपाई एक छंद है। छपाई क्या है? छपाई एक छंद है। ऑप्शन का सी बिल्कुल है ना सही जा मिलेगा। छपाई कितने पंक्तियों का छंद है? 6 पंक्तियों का छंद है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो है किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ऑप्शन का है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आपसे पूछेगा अग्रदास के शिष्य कौन थे? तो नाभादास, नाभादास के शिष्य अग्रदास, अग्रदास शिष्य नाभादास। सॉरी, अग्रदास के शिष्य कौन थे? तो अग्रदास के शिष्य जो है कौन थे? तो नाभादास, नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो भूषण की कविता कवि थे। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण रीति काल के कवि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, भूषण रीति काल के कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, छत्रसाल दशक के
कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज है ना महाराजा छत्रसाल की कविता का वर्णन किया गया है ना। तो 52 छंदों में ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है, तो 10 छंद में, 10 छंद में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10 छंद में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसे ना ये नहीं होगा, है ना, 10 छंद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है, तो 105 अलंकार का निरूपण हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में कौन है, तो जयशंकर प्रसाद की कविता आपसे पूछा गया इनमें से कौन है, तो तुमुल कोलाहल कलह ऑप्शन का ये बिल्कुल सही मिल जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है, तो ध्रुव स्वामी जयप्रकाश की नाट्य कृति है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, कामयानी है ना, कामयानी महाकाव्य के है ना में कामयानी क्या है, तो कामयानी महाकाव्य में कामयानी क्या है, तो एक श्रद्धा है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भीड़ शब्द संज्ञा क्या है, भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ शब्द हो जाएगा, है ना, भीड़ शब्द एक समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा, तो भारतवर्ष एक नाम है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, संसार शब्द है, तो संसार भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, तंबा शब्द का कौन संज्ञा है, तो तंबा भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, है ना, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो तुम्हें क्या चाहिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो याद रखिएगा, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन का ये बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए तो आज की क्लास में सेंटअप एग्जाम में आपको बुक से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सभी के सभी क्वेश्चन 40 प्रश्न इसमें से रहेगा, ठीक है, 40 प्रश्न इसमें रहेगा बुक से। तो ये आप लोग है ना, ग्रामर से आप लोग है ना कम से कम 20, तो है ना ग्रामर से 60 ऑब्जेक्ट कुछ पूछेगा, ऐसा पढ़ा दिए है, सबसे कम से कम 40 ग्रामर से भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा दीजिएगा, आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर बने हैं पढ़े हैं, इस चर शुरू से लेकर अंत तक अभी तक जो विद्यार्थी पढ़े हैं वो विद्यार्थी सब को अलग पीडीएफ मिल गया होगा, सभी पीडीएफ को आप देख लीजिएगा। और है ना कहाँ पीडीएफ मिलता है उसका है ना पता ही होगा, मेरे ग्रुप में जुड़िएगा, ग्रुप में पीडीएफ दे देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी विद्यार्थी है ना चैनल से जुड़ कर पढ़े हैं सभी 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना ही देंगे, ये गारंटी है। जो विद्यार्थी चैनल पढ़े हैं शुरू से लेकर अंत तक वो 100% क्वेश्चन बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तो जय हिंद, धन्यवाद।